नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका परीक्षा चिंतन पे। आज हम इस वीडियो में टॉप 30 क्वेश्चन जो हैं जीके जीएस के, वो कॉम्पिटेटिव एग्जाम की दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हैं, उनको आज के इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। जैसे कि हम लोगों ने यूपी पीसीएस का एक प्रैक्टिस सेट जो है सेशन चालू किया था डेली जो है, तो उसका टाइमिंग जो है काफ़ी लोगों ने मैसेज करके कहा कि 8 PM पे रखा जाए, तो इसलिए हम लोग अब जो है डेली 8 बजे जो है वो डेली रात में जो है वो वीडियो को प्रीमियर किया जाएगा। तो जिनको भी प्रैक्टिस सेट में भाग लेना है वो आके क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। साथ ही साथ जो क्वेश्चन के आंसर रहेंगे वो हम बताते चलेंगे, जिनको आ रहा है वो अपना सॉल्व करते रहें। जिनको कोई कन्फ्यूजन है वो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और जिन्होंने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया वो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें, वहाँ से डेली आपको करेंट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जो मिलती रहेगी, और डेली जो क्विज और पीडीएफ ये सब शेयर किए जाते रहते हैं वो तो आपको वहाँ से मिलते रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम होने वाला है और यूपी ट्रिपल एस सी पेट का एग्जाम होने वाला है, तो उसमें जीके जीएस के जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे उन्हीं के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो हैं उनको इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो महर्षि वाल्मीकि आश्रम स्थापित है। ए है श्रावस्ती में, बी है बिठूर में, सी है कालपी में, डी है इनमें में से कोई नहीं। तो ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें में से आपको बताना है कि महर्षि वाल्मीकि का आश्रम कहाँ स्थित था। तो ये राइट आंसर जो है वो बी बिठूर में स्थित है। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। महर्षि वाल्मीकि आश्रम जो है वो बिठूर में है। तो राइट आंसर जो है आपका ए हो गया। महर्षि वाल्मीकि आश्रम जो है वो बिठूर गंगा नदी के किनारे शहर से लगभग, तो ये जो है गंगा नदी के किनारे जो है शहर से 21 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में स्थित है। पौराणिक कथाओं के अनुसार चित्रकूट में भी वाल्मीकि आश्रम है। तो इसमें जो ऑप्शन में है तो वो महर्षि वाल्मीकि आश्रम जो है वो पिठूर हो जाएगा। तो राइट आंसर जो है ये भी है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 2। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए है आजमगढ़, बी है देवरिया, सी है जौनपुर एंड डी है प्रतापगढ़। तो इसका वीडियो हमने आप लोगों को उपलब्ध करा चुका हूँ। यूपी लिंगानुपात का जो है वो वीडियो पब्लिकली डाला गया है। कंप्लीट यूपी का जो है वो जनगणना 2011 के बेस पे, तो वो वीडियो जिन्होंने नहीं देखा वो जाके देख सकते हैं। तो इसमें प्रश्न में पूछा जा रहा है कि सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जो यूपी का जिला कौन सा है। तो इसमें राइट आंसर जो है वो आपका सी होगा। जौनपुर जो है वो उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला है। जिलों का क्रम निम्न प्रकार से है। जौनपुर जो है वो 1024 फीमेल जो हैं पर 1000 मेल पे पाई जाती है। दूसरे नंबर पर बात करें तो आजमगढ़ है। आजमगढ़ का रैंक जो है वो सेकंड नंबर पे आता है। 1019 यहाँ पे फीमेल की संख्या पाई जाती है 1000 पुरुष पे। इसके बाद तीसरे नंबर पे बात करें तो देवरिया है। देवरिया का जो है वो 1017 है सेक्स रेशियो। और चौथे नंबर पे जो है वो आपका प्रतापगढ़ है। प्रतापगढ़ का जो है 998 जो है वो लिंगानुपात है। टोटल 1000 पुरुषों पर 998 प्रतापगढ़ में पाया जाता है। ये इसका रैंक जो है वो चौथा है। पहले नंबर पर आपका जौनपुर हो जाएगा, दूसरे पर आजमगढ़, तीसरे पे देवरिया और चौथे नंबर पे प्रतापगढ़। और पाँचवें नंबर पे बात की जाए, पाँचवें नंबर पे सुल्तानपुर आता है, जहाँ पे टोटल संख्या जो है 983 फीमेल पाई जाती हैं 1000 पुरुष पे। तो ये आप पाँचों आपको याद रखना है। सीरियल से काफ़ी बार ये मैच करने के लिए दे दिया जाता है, तो ये आपको याद रखना है। तो प्रथम नंबर पर आपका जौनपुर आ जाएगा, दूसरे नंबर पर आजमगढ़, तीसरे देवरिया, चौथे नंबर प्रतापगढ़ और पाँचवें नंबर पे सुल्तानपुर। नेक्स्ट प्रश्न है उत्तर प्रदेश में पुरुषों की जीवन प्रत्याशा है। ए है 63.5 वर्ष, बी है 62.5 वर्ष, सी है 58.5 वर्ष एंड डी है 57 वर्ष। तो इसमें में से राइट आंसर जो है 103 में वो बी 62.5 वर्ष जो है वो उत्तर प्रदेश में पुरुषों को जीवन प्रत्याशा है। तो राइट आंसर जो है आपका बी हो जाएगा। नवीनतम आंकड़ों के आधार पर पुरुष जीवन प्रत्याशा जो है वो 62.5 है, जबकि महिलाओं की जीवन प्रत्याशा जो है महिलाओं की जीवन प्रत्याशा है वो 65.2 वर्ष है, जबकि कुल जीवन प्रत्याशा जो है वो 63.8 वर्ष है। 63.8 वर्ष जो है वो टोटल पुरुष और महिला दोनों का प्रत्याशा जीवन प्रत्याशा अगर पूछा जा रहा है तो वहाँ पे 63.8 होगा। यहाँ पे 5 दिए गए, यहाँ पे जो है 63.8 हो जाएगा। तो ये टोटल का हो जाएगा। अगर महिला की बात की जा रही है तो महिला जीवन प्रत्याशा जो है वो 65.2 वर्ष जो है वो महिला जीवन प्रत्याशा है। और पुरुष की जो है वो तो पुरुष जो है वो 62.5 वर्ष जो है उनकी जीवन प्रत्याशा रेट है। तो राइट आंसर इसमें बी हो जाएगा, क्योंकि इसमें पूछा जा रहा है कि पुरुष की जीवन प्रत्याशा, तो बी हो जाएगा 62.5। नेक्स्ट प्रश्न है 104। उत्तर प्रदेश में ऑपरेशन ग्रीन कब लागू किया गया।
था। ए है जुलाई 1, 2001, बी है अक्टूबर 2001, एंड सी है जुलाई 1, 2005, एंड डी है जून 6, 2006। इसमें में से राइट आंसर जो है 104 में वो आपका ए है। उत्तर प्रदेश में ऑपरेशन ग्रीन 1 जुलाई 2001 में जो है वो लागू किया गया था, तो राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न है 105। उत्तर प्रदेश के किस जिले में यूरेनियम के सीमित भंडार की खोज की गई है? ए है बांदा, बी है ललितपुर, सी है सोनभद्र, एंड डी है हमीरपुर। तो ये जो है आपका इसमें 105 में हो जाएगा। ललितपुर जो है वो उत्तर प्रदेश का ललितपुर जिले में यूरेनियम के जो है वो सीमित भंडार की खोज की गई है, तो राइट आंसर जो है आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है 106। अर्जुन बाड़ नहर से उत्तर प्रदेश का लाभान्वित जिला है। ये डैम जो है उत्तर प्रदेश को उनसे रिलेटेड हमने वीडियो अपलोड कर रखा है, तो अर्जुन बाड़ कहाँ से किस जिले में स्थित है, तो वहाँ से जो है वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अर्जुन बाड़ नहर जहाँ पे स्थित होगा वही जिला जो है वो सर्वाधिक लाभान्वित होगा। तो इसमें से राइट आंसर 106 में जो होगा आपका डी हो जाएगा, हमीरपुर जिला। अर्जुन बांध जो है वो उत्तर प्रदेश के महोबा जिले के चरखारी में स्थित है। अर्जुन बांध नदी पर बनाया गया है। यह 1957 में पूरी तरह बनकर तैयार हुआ। अर्जुन बांध जो है वो 42 किलोमीटर इसकी लेंथ है और मुख्य नहर से महोबा एवं हमीरपुर जो है, ये अर्जुन बांध जो है वो महोबा जिले में स्थित है। ये महोबा जिले में स्थित है और ये अर्जुन नदी पे स्थित है, बनाया गया है। तो इससे सर्वाधिक जो है वो महोबा एवं हमीरपुर होता है। तो ये महोबा ऑप्शन नहीं दिया है, तो इसलिए हमीरपुर जो है वो सर्वाधिक लाभान्वित होता है, जिससे 59.722 हेक्टेयर भूमि की जो है वो सिंचाई की जाती है। इसके बाद है नेक्स्ट प्रश्न है 107। उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा नगर राष्ट्रीय महामार्ग 2 द्वारा नहीं जोड़ा जाता है? ए है आगरा, बी है इलाहाबाद, सी है लखनऊ, डी है वाराणसी। तो नेशनल हाईवे जो है उसके बारे में हमने भी उस वीडियो में ही डिस्कशन किया था, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसमें प्रश्न पूछा जा रहा है कि कौन सा नगर जो है वो राष्ट्रीय महामार्ग 2 द्वारा नहीं जोड़ा जाता है? ए है आगरा, बी है इलाहाबाद, सी है लखनऊ, एंड डी है वाराणसी। तो इसमें में से राइट आंसर जो है वो हो जाएगा सी, लखनऊ जो है वो राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 से नहीं जोड़ा गया है। बाकी आगरा, इलाहाबाद, वाराणसी जो है वो तीनों जो है वो राष्ट्रीय राजमार्ग 2 से जोड़े गए हैं। इसमें जो है आपका सी हो जाएगा, लखनऊ। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 लखनऊ नगर को नहीं जोड़ता है, जबकि यह दिल्ली से मथुरा, आगरा, इलाहाबाद, वाराणसी, मोहनिया, बारीवारा होते हुए कोलकाता तक जाता है। तो ये जो है नेशनल हाईवे नंबर 2 जो है वो दिल्ली से स्टार्ट होती है और ये दिल्ली से होते हुए मथुरा यूपी में घुसती है। मथुरा, आगरा, इलाहाबाद एवं वाराणसी, मोहनिया, बारीवारा होते हुए जो है ये कोलकाता में जाती है। तो इसलिए लखनऊ जो है वो इस क्षेत्र में नहीं आता है, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 108। उत्तर प्रदेश में परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए है मथुरा, बी है सिंगरौली में, सी है नरौरा और डी है लीगर। तो इसमें में से 108 में जो है आपका उत्तर प्रदेश में एकमात्र जो है परमाणु ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा जिसे हम कहते हैं, इसे नाभिकीय ऊर्जा के नाम से भी जाना जाता है। यह केंद्र जो है वो नरौरा में स्थित है, जो कि बुंदेलखंड जिला में ये नरौरा स्थान जो है वो पाया जाता है। तो ये आपको याद रखना है। तो उत्तर प्रदेश में परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ पे है? नरौरा में है। किस जिले में है? बुंदेलखंड में है। इसकी पहली इकाई जो है वो कब स्थापित किया गया था? इसकी पहली इकाई जो है वो 12 मार्च जो है 1989 ईस्वी को जो है इसकी स्थापना की गई थी, संचालित की गई थी पहली इकाई की। दूसरी इकाई इसकी जब स्टार्ट हुई थी तो वो 24 अक्टूबर 1991 ईस्वी में की गई थी। दूसरी इकाई जो है नरौरा की वो स्टार्ट की गई थी, जबकि पहली इकाई जो है वो 12 मार्च 1989 को हुई थी। और नरौरा परमाणु ऊर्जा केंद्र जो है ISO 14001 प्रमाणन प्राप्त करने वाला एशिया का प्रथम परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। तो ये इस दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण रहता है कि क्योंकि ये जो है वो प्रमाण प्राप्त करने वाला जो है एशिया का प्रथम परमाणु केंद्र था, ऊर्जा संयंत्र जो था वो नरौरा था। तो ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। तो इसलिए राइट आंसर जो है इस प्रश्न में सी हो जाएगा, नरौरा। नेक्स्ट प्रश्न है उत्तर प्रदेश के शासन ने संगीत रत्न पुरस्कार जिसकी स्मृति में प्रारंभ किया वे हैं? ए है उस्ताद रशीद अहमद, बी है उस्ताद निसार हुसैन खां, एंड सी उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, एंड डी है पंडित रविशंकर। तो इसमें में से जो आपका सही ऑप्शन है वो उत्तर प्रदेश सरकार ने 22 अगस्त 2006 को प्रसिद्ध शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खां की याद में जो है वो संगीत रत्न पुरस्कार जो है वो स्टार्ट किया था।
तो इसमें जो है प्रतिवर्ष 5 लाख जो है पुरस्कार दिया जाता है। संगीत रत्न पुरस्कार को प्रारंभ किया गया है और 22 अगस्त 2006 को, ये आपको याद रखना है, 22 अगस्त 2006 को संगीत रत्न पुरस्कार जो है वो जारी किया गया। इसकी शुरुआत की गई और किसकी याद में ये इसमें प्रारंभ किया गया था? उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। ये किस वादक, ये कौन सा वादन करते थे? तो ये शहनाई वादक थे। तो ये भी काफ़ी बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम पूछा जाता है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां शहनाई वादक थे, तो ये याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 110। उत्तर प्रदेश के शासन द्वारा जिस आयु वर्ग तक के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराने में उच्च प्राथमिकता दी जा रही वह है? तो ऑप्शन ए है 5 वर्ष तक, बी है 7 वर्ष तक, सी है 12 वर्ष तक एंड डी है 14 वर्ष तक। तो इसमें में से राइट आंसर जो है आपका डी होगा। 6 से 14 वर्ष तक जो है बच्चों को निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराने का प्रावधान किए गए हैं। उत्तर प्रदेश शासन द्वारा 6 से 14 वर्ष आयु के सभी बच्चों को प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराने में उच्च प्राथमिकता प्रदान करते हुए कार्यक्रमों का निर्धारण कर अपनी प्रतिबद्धता जो है वो प्रदर्शित की थी। तो ये जो है आपका 21A में भी, आर्टिकल 21A के अंतर्गत भी प्रावधान किया गया है कि आपको जो है वो 6 से 14 वर्ष तक बच्चों को शिक्षा जो है वो प्रदान किया जाना चाहिए, मौलिक कर्तव्य है। नेक्स्ट प्रश्न है 111। उत्तर प्रदेश उद्योग वन का उद्देश्य है? ए है उत्तर प्रदेश में उत्पादित वस्तुओं के निर्यात को प्रोत्साहित करना, बी है औद्योगिक इकाइयों की समयबद्ध स्थापना सुनिश्चित करना, सी है व्यावसायिक प्रशासन में प्रशिक्षण प्रदान करना एंड डी है उद्योगों के लिए ऋण प्रदान करना। तो इसमें में से राइट आंसर जो है आपका 111 में बी हो जाएगा। औद्योगिक इकाइयों की समयबद्ध स्थापना सुनिश्चित करना जो है इसका मेन है। उत्तर प्रदेश उद्योग वन का उद्देश्य जो है वो औद्योगिक इकाइयों की समयबद्ध स्थापना करना है, जिसके माध्यम से एकल मेज व्यवस्था के तहत सिंगल टेबल सिस्टम के तहत औद्योगिक इकाइयों की समयबद्ध स्थापना सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया। तो राइट आंसर जो है आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है 112। सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए। सही उत्तर का चयन सूची के नीचे दिए गए कोड से करना है। इसमें में से मेला है विभिन्न दिए गए हैं, उनके आयोजन स्थान दिए गए हैं। जिनमें में से आपको बताना है कि कौन सी मेला किस स्थान पे लगता है। इससे प्रश्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आपको ये याद रखना है। तो इसमें जो है ऑप्शन ए दिया गया है बटेश्वर, बाराबंकी, देवा, मेरठ, हरिदास जयंती आगरा, नौचंदी, वृंदावन। इनमें में से कोड में से आपको पहचानना है कि कौन सा कोड जो है वो राइट है। तो इसमें जो है आपका सही ऑप्शन जो होगा वो आपका 112 में हो जाएगा डी 3142। इसमें जो है बटेश्वर मेला जो है वो आगरा में लगता है, जबकि देवा जो है वो देवा शरीफ जिसे हम कहते हैं ये बाराबंकी में लगती है, और सी जो है आपका हरिदास जयंती जो है वो वृंदावन में होती है, और नौचंदी जो है वो आपका मेरठ में होता है। तो ये याद रखना है। तो ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टिकोण से पूछे जाते हैं, इनको याद रखना है। बटेश्वर मेला कहाँ पे लगेगा? आगरा में लगेगा। देवा शरीफ जो है वो बाराबंकी में लगता है। हरिदास जयंती वृंदावन में है, और नौचंदी जो है वो आपका मेरठ। तो ये इस तरीके से है। नेक्स्ट प्रश्न है वर्तमान में उत्तर प्रदेश में मंडलों और जनपदों की संख्या क्या है? ए है 1770, बी है 1875, सी है 1870 एंड डी है 1771। तो इसमें में से वर्तमान में उत्तर प्रदेश में कितने मंडल हैं और कितनी जनपदों की संख्या है ये आपको बताना है 3-4 ऑप्शनों में से। तो इसमें में से राइट आंसर जो है आपका बी है 18 मंडल हैं, जबकि 75 जिले हैं। और लोकसभाओं की सीट की बात की जाए तो लोकसभा सीट जो है यूपी में 80 सीटें लोकसभा के अंतर्गत आती हैं। तो ये आपको याद रखना है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है काफ़ी बार कि उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सीटें कितने हैं। तो लोकसभा की सीटें जो हैं वो 80 हैं, जबकि जनपद जो हैं वो 75 जनपद यूपी में है। नवीनतम जनपद जो है वो आपका अमेठी बना हुआ है। और मंडलों की संख्या बात करें तो वो 18 मंडल पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का 71वां जनपद कौन सा है? ए है गौतम बुद्ध नगर, बी है काशीराम नगर, सी है महामाया नगर एंड डी है संत कबीर नगर। तो इसमें में से राइट आंसर जो है आपका 114 में जो है वो बी होगा काशीराम नगर, जिसे हम अंबेडकर नगर के नाम से भी काशीराम नगर वर्तमान जो है वो कासगंज के नाम से जाना जाता है। 15 अप्रैल 2008 को जो है एटा जिले की कासगंज तहसील को काशीराम नगर के नाम से नया जिला बनाने की घोषणा की गई। जुलाई 2010 में छत्रपति साहू महाराज नगर वर्तमान नाम अमेठी उत्तर प्रदेश का 72वां जिला बना था। तो 72वां जिला जो था वो अमेठी बना। और
इकहत्तरवां जो था आपका कासगंज काशी राम के नाम से जाना जाता है, जो कि एटा जिले से काट के बनाया गया था। तो ये आपको याद रखना है। और कासगंज तहसील के काशी राम नगर के नाम से नया जिला बनाने की घोषणा की गई। जुलाई 2010 में जो है छत्रपति साहू जी महाराज नगर वर्तमान जो है छत्रपति साहू जी महाराज, या जिसे हम अमेठी के नाम से जानते हैं, उसका 72वें जिले के नाम में 2010 में जो है वो स्थापना की गई थी। 2010 में इसकी स्थापना अमेठी की हुई थी, तो ये आपको याद रखना है। और उत्तर प्रदेश का 72वां जिला बना था, तथा सितंबर 2011 में 3 नए जिलों पंचशील नगर वर्तमान जो है 3 नए जिले जो है बाद में और बने 2011 में जाके। तो वो कौन कौन से ज़िले ऐड किए गए थे इनको हम देख लेते हैं। तो जो है वो वर्तमान पंचशील नगर, जिसे हम वर्तमान में हापुड़ के नाम से जानते हैं, वो नया जो है वो 73वां जिला जुड़ा था। उसके बाद जो है प्रबुद्ध नगर, जिसे हम आपको शामली के नाम से जानते हैं प्रबुद्ध नगर को, तो ये 74वें जिले के नाम में ऐड हुआ। और जबकि अगला जो ज़िला ऐड हुआ था वो था भीमनगर, जिसे हम वर्तमान में संभल जिला के नाम से जानते हैं। तो ये 4 ज़िले जो थे वो सीरियल से ऐड किए गए भारतीय ज़िले में, जबकि 70 ज़िले थे। तो 71वां ज़िला जो था वो काशी राम नगर था। 72वां जो है आपका अमेठी हो जाएगा, और 73वां जो है आपका हापुड़ है, और 74वां शामली, और 5वां जो है वो संभल है। तो इस के सीजन की घोषणा जो है उत्तर प्रदेश में कुल जिलों की संख्या जो है वो बढ़कर 75 हो गई, जबकि मंडल जो है वो 18 है। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है 115, बखीरा बच्ची विहार जहाँ स्थित है वह जगह है। ए है बस्ती, बी है फैजाबाद, सी है गोंडा, एंड डी है उन्नाव। तो हमने काफ़ी बार आप लोगों को बताया था कि पक्षी वन जीव विहार एवं वन जीव विहार से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काफ़ी बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इनसे फिक्स रहता है पूछे जाते हैं। तो इसका वीडियो हमने अपलोड कर रखा था, है वहाँ पे बताया था कि बखीरा बच्ची विहार पूछा जाता है। तो ये पूछा गया है बखीरा बच्ची विहार कहाँ पे स्थित है, तो वो आपको स्थान बताना है। बस्ती, फैजाबाद, गोंडा, उन्नाव। तो इसमें में से राइट आंसर जो है ए बखीरा पक्षी वन्यजीव विहार जो है वो बस्ती में स्थित है, जो कि इसकी स्थापना जो है वो 1990 ईस्वी में हुई थी। यह पक्षी विहार अब नवनिर्मित जनपद संत कबीर नगर में तत्कालीन बस्ती जिले स्थित है। तो ये जो है तत्कालीन जो संत कबीर नगर, जिसे हम श्रावस्ती के बस्ती के नाम से जानते हैं, यहाँ पे स्थित है। और ये जो है बस्ती और सिद्धार्थ नगर जनपद के हिस्सों को काट कर बनाया गया है। तो ये जो है वो बस्ती एवं सिद्धार्थ नगर 2 जनपदों को काट के ये क्षेत्र जो है बखीरा पक्षी वन्यजीव विहार बनाया गया है, जो इसका जनपद से मुख्यालय खलीलाबाद से 18 किलोमीटर दूर या पक्षी विहार बखीरा नामक स्थान पर स्थित है। तो ये खलीलाबाद जो है मुख्यालय है सिद्धार्थ नगर का। तो ये आपको याद रखना है, खलीलाबाद मुख्यालय हो जाएगा। तो इसमें में से जो है बखीरा पक्षी विहार जो है वो बस्ती में है, तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद है परिघटना के अध्ययन को कहते हैं। ए है ज्योतिष विज्ञान, बी है मौसम विज्ञान, सी है भूकंप विज्ञान, एंड डी है खगोल विज्ञान। तो इसमें में से राइट आंसर जो है वो आपका 116 में हो जाएगा। तो ये 116 में आपका सही ऑप्शन जो है वो बी है, मौसम विज्ञान जो है वो परिघटना के अध्ययन को कहते हैं। तो राइट आंसर जो है आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है जैव विविधता अभियान पर कन्वेंशन का सचिवालय कहाँ था। ए है लंदन, बी है इटली, सी है मॉन्ट्रियल, एंड डी है टोरंटो। इसका वीडियो भी हमने बताया था। इन्वायरमेंटल जो आयोग हैं वो कहाँ पे स्थित हैं, उनसे रिलेटेड सचिवालय, उनका मुख्यालय कहाँ रहता है, कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसमें 117 में जो है वो जैव विविधता अभियान पर कन्वेंशन का सचिवालय जो है वो मॉन्ट्रियल में स्थित है। तो राइट आंसर जो है आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है 118, भारत में निम्नलिखित में से किस शहर को सबसे हरा भरा हरित शहर माना जाता है। ए है बेंगलुरु, बी है चंडीगढ़, सी है दिल्ली, एंड डी है तिरुवनंतपुरम। इन चारों में से आपको बताना है, कमेंट करके बताते रहें कि भारत में किस शहर को सबसे हरा भरा हरित शहर माना जाता है। तो राइट आंसर जो है आपका बी, चंडीगढ़ को हम भारत का हरा भरा शहर के नाम से जाना जाता है। तो ये आपको याद रखना है। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 119, क्लोरोफिल में कौन सा फॉस्फोरिन होता है। ए है मैग्नीशियम, बी है कैल्शियम, सी है लोहा या आयरन, एंड डी है टिन। तो क्लोरोफिल में जो है वो मैग्नीशियम पाया जाता है, Mg जो है वो मार्फरिन होता है। तो राइट आंसर जो है आपका ए होगा 119 में।
नेक्स्ट प्रश्न है 20 से 120, यदि किसी चम्मच को निकेल से विद्युत लेपित करना हो तो चम्मच के साथ क्या करना होगा? ए है निकेल सल्फेट के घोल में डुबाना होगा, बी है चम्मच को एनोड और शुद्ध निकेल रॉड के कैथोड बनाना होगा, एंड सी है चम्मच को कैथोड और शुद्ध निकेल रॉड को एनोड बनाना होगा, एंड डी है निकोल सल्फेट का लेप करके सुखाना होगा। तो इसमें में से राइट आंसर जो है वो 120 में सी होगा, चम्मच को कैथोड और शुद्ध निकेल रॉड के एनोड बनाना होगा। नेक्स्ट प्रश्न है 121, पैगंबर मोहम्मद का जन्म कब हुआ था? ये आप अगर लूसेंट पढ़े होंगे तो वहाँ पे दिया गया है, डायरेक्ट ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है। पैगंबर मोहम्मद का जन्म जो है वो कब हुआ था? तो इसमें में से राइट आंसर जो है वो 570 ईसा पूर्व जो है ईसा में मोहम्मद पैगंबर का जन्म हुआ था। तो राइट आंसर जो है ए हो जाएगा 570 ईसा। अगला प्रश्न है 122, सच ए लॉन्ग जर्नी पुस्तक के लेखक कौन है? ए है खुशवंत सिंह, बी है सलमान रुश्दी, सी है अमिताभ घोष, एंड डी है रोहितन मिस्त्री। तो इसमें में से राइट आंसर जो है 122 में डी है, रोहितन मिस्त्री की इस पुस्तक है सच ए लॉन्ग जर्नी। तो राइट आंसर आपका डी है। नेक्स्ट प्रश्न है 123, इस्लाम की स्थापना कब हुई थी? ए है 7वीं शताब्दी ईस्वी सन, बी है 5वीं शताब्दी ईस्वी सन, एंड सी है 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व, एंड डी है 3वीं सदी ईसा पूर्व। जिसमें में से 123 में जो है ए है 7वीं शताब्दी ईस्वी सन में जो है इस्लाम की स्थापना हुई थी। तो राइट आंसर जो है ए हो जाएगा 7वीं शताब्दी। नेक्स्ट प्रश्न है 124, शिंतो कहाँ का मुख्य मूल धर्म है? ए है चीन का, बी है जापान का, सी है सिंगापुर, एंड डी है ऑस्ट्रेलिया। तो इसमें में से 124 में जो है वो शिंतो जो है वो मूल धर्म जापान की है। तो राइट आंसर जो है आपका बी है, शिंतो मूल धर्म जो है वो जापान की है। नेक्स्ट प्रश्न है 125, मानस पशु विहार किस राज्य में स्थित है? ए है राजस्थान, बी है असम, सी है झारखंड, एंड डी है छत्तीसगढ़। तो इसमें में से राइट आंसर जो है वो बी, असम में मानस पशु विहार स्थित है। तो राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है 126, पर्यावरण पर पहला संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? ए है मॉन्ट्रियल, बी है स्टॉकहोम, सी है लंदन, एंड डी है पेरिस। तो इसमें में से राइट आंसर 126 में आपका ए होगा, मॉन्ट्रियल जो है वो पर्यावरण का पहला संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन जो है वहाँ पे आयोजित किया गया था। तो राइट आंसर जो है आपका ए है, मॉन्ट्रियल। नेक्स्ट प्रश्न है 127, किस क्षेत्र में असाधारण योगदान के लिए जो है वो शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया जाता है? ए है साहित्य के क्षेत्र में, बी है अभिनय कला के क्षेत्र में, सी है विज्ञान के क्षेत्र में, एंड डी है समाज सेवा के क्षेत्र में। तो इसमें में से राइट आंसर जो है वो शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार जो है विज्ञान के क्षेत्र में असाधारण योगदान के लिए दिया जाता है, जबकि विश्व में जो है वो नोबेल पुरस्कार जो है दिया जाता है। विज्ञान के क्षेत्र में 5-6 क्षेत्र हैं, भौतिक के क्षेत्र हो गया, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में, शांति के क्षेत्र में, इन सभी में दिया जाता है। तो ये पुरस्कार से भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार जो है वो विज्ञान के क्षेत्र में असाधारण योगदान के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है 128, भारत का प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट कब छोड़ा गया था? तो ये आप लूसेंट देखेंगे तो वहाँ पे ये दिया गया है, आर्यभट्ट प्रथम भारतीय उपग्रह था, इसलिए भी महत्वपूर्ण है। तो ये कब छोड़ा गया था? 128 में। तो ये 1975 ईस्वी में छोड़ा गया था। राइट आंसर जो है आपका डी है, 1975 ईस्वी। नेक्स्ट प्रश्न है, ट्राई का अर्थ क्या है? ए भारतीय परिवहन नियामक प्राधिकरण, बी है भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण, सी है भारतीय परिवहन पंजीकरण प्राधिकरण, एंड डी है भारतीय दूरसंचार पंजीकरण संघ। तो 29 में जो है वो आपका बी है, भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण को हम ट्राई के नाम से जानते हैं। तो राइट आंसर जो है आपका बी है। नेक्स्ट प्रश्न है 130, निम्नलिखित में से कौन सा कायिक उर्वरीकरण कहलाता है? ए है प्रजनन उर्वरीकरण, बी है युग्मक संलयन, सी है त्रिगुण संलयन, एंड डी है निषिकोटांड के साथ नर युग्मोद्भिद का संलयन। इसमें में से राइट आंसर जो है 130 में बी है, युग्मक संलयन जो है वो कायिक उर्वरीकरण के नाम से जाना जाता है, कहलाता है। तो राइट आंसर बी है। तो इस तरीके से कुछ महत्वपूर्ण 30 क्वेश्चन थे तो इनको बताना था। साथ ही साथ आपको एक प्रश्न है जिसको आपको कमेंट करके बताना है कि छाऊ जो नृत्य है वो कहाँ के नृत्य है, लोक नृत्य कहाँ के है, छाऊ नृत्य किस राज्य की नृत्य है, इसको बारे में आपको बताना है, छाऊ के बारे में।
तो ये कमेंट करके बताना है। इसका वीडियो हमने अपलोड कर रखा है, वहाँ से देख सकते हैं। वो भारतीय फोल्क डांस, भारत की कौन में पाए जाने वाले विभिन्न राज्यों में कौन सी नृत्य होती है, उनसे रिलेटेड वीडियो पब्लिकली डाला हुआ है। जिन्होंने नहीं देखा है वो जाके देख सकते हैं। तो ये कमेंट करके आपको बताना है छाऊ नृत्य कहाँ की नृत्य शैली है। और एक प्रश्न और है, बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 623 ईसा पूर्व, 602 ईसा पूर्व, 523 ईसा पूर्व, एनडी है 563 ईसा पूर्व। इन चारों में से आपको कमेंट करके बताना है कि बुद्ध का जन्म कब हुआ था। बौद्ध धर्म से भी, जैन धर्म से भी रिलेटेड वीडियो जो है वो अपलोड हुआ है, तो वहाँ से भी देख सकते हैं। पसंद आया हो वीडियो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं वीडियो कैसा लगा आपको। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।